टू चिल स्कूलिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर आपका जो ट्रायंगल्स चैप्टर है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली थ्योरम जो है, और यकीन मानिएगा ये हर साल ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी मैथ्स के सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगी 4 मार्क्स के अंदर। इस थ्योरम का नाम है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन इसको हम दूसरे नाम से थेल्स थ्योरम नाम से भी जानते हैं। मैथमेटिशियन थेल्स जी ने इस थ्योरम को दिया था, इसलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। बहुत आसान थ्योरम है, इस चीज को आप समझिएगा। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रूफ लिखा है, शायद आपको बहुत आसान लगेगा, तो आप एक दफा देखिए। यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो थेल्स थ्योरम हमें क्या कहती है? थेल्स थ्योरम हमें कहती है कि अगर आप एक ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ करते हो ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी में BC एक साइड है, इसके पैरेलल XY साइड में ड्रॉ करी ट्रायंगल के अंदर, तो ये रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। मतलब AX अपॉन BX इज ऑलवेज इक्वल्स टू AY अपॉन CY। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड आप ड्रॉ करते हो, लेकिन ट्रायंगल के अंदर, यानी कि XY। If XY is parallel to BC, if this is given to you, so basic proportionality theorem हमें ये कहती है कि जो remaining 2 साइड है उसे ये जो आपने साइड कंस्ट्रक्ट करी थी पैरेलल, ये इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। मतलब AX अपॉन BX is equals to AY अपॉन CY। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा एक छोटा सा फिगर है, मैं आपको आराम से बताऊंगा। नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ करा है ABC and XY is parallel to BC. So given to us is XY is parallel to BC. What we need to prove is AX upon BX, which is AX upon BX is equals to AY upon CY, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब इसके लिए छोटी सी कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत आसान है। Join BY and CX, okay? BY and CX, okay? And draw XM perpendicular AC and YN perpendicular AB. यानी कि X पॉइंट से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली ऐसे होगा। Y पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो ऐसे होगा। ठीक है। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन करें उसको डॉटेड लाइन से करिए। क्या है कि डॉटेड लाइन आपको क्लियर करती है कि वो कंस्ट्रक्शन से हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक छोटे से फॉर्मूले की से जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट्स इट। पूरे थ्योरम को अपनी आसानी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मैं तीनों क्लियर कर दूंगा और बहुत आराम से आपका पूरा का पूरा प्रूफ हो जाएगा। पहला पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, यानी कि AXY, ये छोटा सा ट्रायंगल। इसमें बेस लीजिए आप AX, तो हाइट क्या होगा आपका YN, सो हाफ इनटू AX इनटू YN। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? हाफ इनटू बेस, यू हैव टू टेक बेस BX। अब BX अगर आप बेस लोगे तो ध्यान से देखिए, BXY एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका जो हाइट है Y पॉइंट से वो बाहर है, which is YN। तो आपको लिखना पड़ेगा हाफ इनटू BX इनटू YN। यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल्स है, हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन हो कि यही 2 ट्रायंगल क्यों, और हम कंफ्यूज नहीं हो सकते ये दोनों ट्रायंगल लेते हुए। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको जो प्रूफ करना था वहां पर देखिए, AX अपॉन BX है, तो आप कुछ मत करिए, पहले AX जो बेस है वो वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, which is AXY। फिर BX बेस वाला ट्रायंगल ले लीजिए, which is BXY। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने लेफ्ट साइड प्रिपेयर कर लिया इस तरीके से। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड नाम दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। हाफ से हाफ कट होगा, YN से YN कट होगा, आपका आएगा AX अपॉन BX। इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया, बाद में दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने इसको 5 लिखा है। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। फर्स्ट पार्ट डन। अच्छा, सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर है। कैसे सिमिलर होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड साइड डन है, अब राइट हैंड साइड पे वर्क करना है। AY को बेस वाला ट्रायंगल ढूंढना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AYX, ये बिल्कुल AXY वाला ही ट्रायंगल है, लेकिन इस बार बेस किसको लेना है? AY को। अच्छा, बेस अगर AY लेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हाइट आपका इस बार क्या होगा? XM। सो हाफ इनटू AY इनटू XM। नेक्स्ट आपको क्या लेना है? CY जिसका बेस हो। CY किसका है? CYX ट्रायंगल का। अब CYX ट्रायंगल में आप देखिए, हाफ इनटू बेस इज CY एंड सिमिलरली आपका जो हाइट है वो XM होगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हाफ कट हो जाएगा, XM से XM कट हो जाएगा, आपका आएगा AY अपॉन CY। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको देखने को पता चलेगा AX अपॉन BX, AY अपॉन CY, यही प्रूफ करना है इक्वल। तो बेसिकली अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वल प्रूफ करना है।
अब इक्वल प्रूफ करना तो फिर से थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY है, ये AYX है, दोनों सेम तो ट्रायंगल है, तो न्यूमरेटर तो इक्वल है। वर्क किस पे करना है कि BXY ट्रायंगल को हमें CYX ट्रायंगल के इक्वल दिखाना है। अब वो कैसे दिखाएंगे, तो अब थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट इज आल्सो डन, थर्ड पार्ट ध्यान से दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, BXY को और CYX को, दोनों सेम बेस पे बने हैं XY, दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, XY पैरेलल BC, as triangle BXY and CYX are on same base XY and between same parallel which is XY parallel BC। शायद आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से कि दो ट्रायंगल या दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल पे होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। थर्ड पार्ट भी डन, आप यहाँ पर इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए जो काम की चीज है मैंने उसको ब्लू मार्कर से अलग इक्वेशंस के नाम दिए, 5, 6, 7 एंड में इनको नेम किया या नंबर किया। तो अब आप देखिएगा AXY AYX दोनों सेम है, BXY CYX दोनों मैंने इक्वल कर दिया, तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो गई हैं तो AX अपॉन BX को हम AY अपॉन CY के इक्वल लिख सकते हैं। जितना मैंने कहा इतना दर्शाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 5th 6th and 7 डायरेक्टली दिस हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 95% से ज्यादा चांसेस है कि ये हर साल बोर्ड्स में आता है। आप लास्ट ईयर का पेपर लें, उससे पहले का लें, किसी ना किसी सेट में आपको ये थ्योरम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जरूर पढ़ेगा। अगर आप इसको मिस करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बोर्ड के लिए सही से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं रोज कुछ ना कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालता हूं, तो आप वहां पर चाहें तो आंसर कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।